यहाँ पर हम मोस्ट डिवाइसेस में जो NMOS और PMOS हैं वो जो है ट्रांजिस्टर वो एज ए स्विच की तरह किस प्रकार मतलब ये वर्क करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये NMOS है, ये सिंबॉलिक इसका हमने दे रखा है ये NMOS, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वो उनका हमने वर्क बताया था कि कैसे ये वर्क करते हैं, उनका उसमें फिजिक्स क्या है। यहाँ पर लेकिन हम इनको ऐसे स्विच की तरह कैसे मतलब परफॉर्म करेंगे और सिंबॉलिक रूप में इनको कैसे देखते हैं, यहाँ पर हम एक बार इसको डिस्कस करते हैं। तो ये NMOS है और ये PMOS है। तो जैसा मैंने बताया था पहले कि गेट जो है, गेट वोल्टेज ये जो है कंट्रोल टर्मिनल कहलाता है दोनों का। मतलब यदि हम गेट पर हाई और लो क्या रखते हैं उस हिसाब से हमें यहाँ पर ड्रेन टू सोर्स जो है पाथ प्रोवाइड होता है। तो सबसे पहले हम NMOS के लिए देखते हैं कि NMOS में यदि गेट वोल्टेज जीरो, मतलब ये जो है यहाँ पर यदि हमने जीरो रखा है तो यहाँ से यहाँ तक किसी भी प्रकार का इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब ड्रेन से सोर्स के बीच में जो पाथ है वह नहीं होगा। तो ये जो है ऑफ स्विच की तरह वर्क करेगा। यदि गेट इक्वल टू जीरो वोल्टेज पर है तो ये ऑफ स्विच की तरह वर्क ये करेगा। यदि इसी में हमने गेट की वैल्यू 1 रखी, मतलब इसको हाई वोल्टेज पे रखा, तो ये यहाँ से यहाँ तक पाथ प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे ये यहाँ से यहाँ तक ये हमें करंट यहाँ से ड्रेन से सोर्स तक का जो पाथ है वो ऑन हो जाएगा। मतलब ये ऑन सर्किट की तरह वर्क करेगा जब हम गेट को 1 देंगे, मतलब हाई वोल्टेज पर देंगे। इसी प्रकार से PMOS में इसका जस्ट अपोजिट है कि यदि हमने PMOS में गेट टर्मिनल की वैल्यू 0 दे रखी है, तो जब गेट की वैल्यू 0 देंगे तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक वर्क करेगा, मतलब ये ऑन स्विच की तरह वर्क करेगा। और जब हमने गेट को हाई वोल्टेज पर रखा है, जब इसको हमने 1 दिया है गेट को, तो ये ऑफ स्विच की तरह वर्क करेगा। तो NMOS और PMOS जो है स्विच की तरह कंट्रोल सिग्नल पर डिपेंड करते हैं कि ये जो कंट्रोल है, ये इसका जो टर्मिनल गेट, इसके जो वो है मतलब लॉजिक 0 दें या 1 दें या हाई या लो, उस आधार पर ये ड्रेन से सोर्स के बीच में जो है पाथ किस प्रकार से ये कंडक्शन होता है और ये किस प्रकार से चैनल इसमें कंडक्टिविटी आती है। तो अब हम इसके NMOS और PMOS के द्वारा NAND, NOR और जो भी लॉजिक हैं वो इनके कॉम्बिनेशन से कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ पर हम वो देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं PMOS एंड NMOS एज ए इन्वर्टर, मतलब ये इन्वर्टर की तरह कैसे वर्क करेगा, P टाइप MOS और N टाइप MOS। तो यहाँ पर देखते हैं ये इनपुट है और ये इसको हमने यहाँ पर आउटपुट इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन बना रखा है। तो PMOS के लिए यहाँ पर देखते हैं हम, ये इनपुट है A और यहाँ पर हमने आउटपुट दे रखा है Y। तो यदि हमने इनपुट पर हाई, सपोज इनपुट पर हमने यदि लो दिया, तो हमें पता है कि PMOS पर जब सिग्नल हम लो देते हैं तो ये वर्क करता है। मतलब यहाँ से वोल्टेज यहाँ पर ये जो VDD पर यहाँ से होगी करंट, वो यहाँ पर आएगी और ये आउटपुट पर हमें जो यह VDD करंट यहाँ पर मिलेगा, मतलब जो हाई वोल्टेज है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। अब यदि हमने इनपुट A पर 1 दे रखा है, ठीक है, तो जब इसको हाई वोल्टेज पर रखते हैं तो हमें पता है कि PMOS जो है वर्क नहीं करता, मतलब यहाँ से किसी भी प्रकार का पाथ नहीं बनेगा, मतलब ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, जिससे हमें यहाँ पर आउटपुट पर किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं मिलेगा और ये ग्राउंड से कनेक्ट है तो हमें यहाँ पर 0 वोल्टेज मिलेगा। तो ये जो PMOS है एज ए इन्वर्टर की तरह वर्क किया। इसी प्रकार से इसमें भी देखते हैं NMOS में A एंड Y, यदि हमने इनपुट पर 0 दिया, इस प्रकार यदि हमने इस पर 0 दिया तो हमें पता है कि जब NMOS में यदि हम सिग्नल 0 देते हैं या लो लॉजिक लेवल देते हैं तो ये क्या करता है, ये वर्क नहीं करता। मतलब यहाँ से VDD से जो आने वाली करंट है वो यहाँ पर नहीं आएगी,
जिससे ये VDD वाली करंट जो है यहाँ पर जाएगी, जिससे ये वोल्टेज हाई वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा। तो 0 से हमें यहाँ पर ये 1, और जब हमने इसको 1 किया, मतलब जब इसको हमने हाई वोल्टेज पर रखा, तो ये यहाँ से ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन स्विच की तरह वर्क करेगा। तो VDD यहाँ से ये ग्राउंड हो जाएगी, जिससे हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। तो ये इस प्रकार से NMOS और PMOS जो है इन्वर्टर की तरह इस प्रकार से यदि कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं तो ये हमें इन्वर्टर की तरह इस प्रकार से वर्क करता है। यहाँ पर हम डिज़ाइन करते हैं यूनिवर्सल गेट यूजिंग NMOS। जैसे कि यूनिवर्सल गेट हम जानते हैं NAND और NOR गेट दोनों जो है यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी सहायता से हम AND और NOT जो भी हमारे बेसिक गेट्स हैं उनको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम NMOS ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से हम NAND और NOR गेट को कैसे बनाएंगे, इसके लिए ये इस प्रकार से सर्किट डायग्राम हमने इसको डिज़ाइन कर रखा है। तो देखिए हम इसमें NAND ऑपरेशन कैसे ये परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर A, B और Q1, Q2, ट्रांजिस्टर Q1, ट्रांजिस्टर Q2 और ये आउटपुट। तो जब हम A और B इस पर 0 और इस पर 0 दोनों पर यदि हम 0 0 देते हैं तो ये वाला ट्रांजिस्टर हमें पता है कि NMOS जो है यदि लो सिग्नल देते हैं तो ये वर्क नहीं करता, तो ये ऑफ कंडीशन पर होगा। और जब B पर भी हमने दिया है 0 लो सिग्नल तो यहाँ पर भी ये ऑफ में ही होगा। तो मतलब ये भी ओपन सर्किट होगा, ये भी ओपन सर्किट होगा। तो यहाँ से मिलने वाला जो VDD वोल्टेज है वो यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब जब हमने इसको भी 0 रखा, इसको भी 0 रखा, तो यहाँ ये भी ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट, तो यहाँ से मिलने वाला वोल्टेज हमें यहाँ पर VDD मिलेगा। मतलब ये आउटपुट हमें 1 यहाँ पर मिलेगा। अब सपोज A को 0, B को 1 दिया, तो अब क्या होगा? A को 0 दिया तो ये Q1 तो ऑफ ही रहेगा, ये Q1 ऑफ रहेगा। और B को यदि हमने 1 किया तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ है तो यहाँ से किसी भी प्रकार का यहाँ पर करंट नहीं आएगा, जिससे यहाँ से किसी भी प्रकार से आने वाला करंट ग्राउंड पे नहीं होगा। तो हमें जो वोल्टेज यहाँ पर है वो यहीं पर मिल जाएगा। तो इसमें भी ये 1 रहेगा। अब इसको यदि हमने 1 किया और इसको 0 किया, यहाँ पर यदि हमने A को 1 दिया तो मतलब ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, है ना। और B को हमने 0 किया है तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। तो जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा तो भी यहाँ से किसी भी प्रकार का करंट ग्राउंड पे नहीं आएगा। मतलब जो VDD है वोल्टेज ये हमें यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा, यहाँ पर तो भी ये 1 होगा। अब जब हम दोनों में 1 और 1 देंगे तो ये ट्रांजिस्टर भी ऑन होगा, ये ट्रांजिस्टर भी ऑन होगा, यहाँ पर भी ऑन और यहाँ पर भी ऑन। तो VDD से आने वाला जो वो करंट है वो यहाँ से आके ये पूरा पाथ लेके यहाँ पर ग्राउंड हो जाएगा, जिससे आउटपुट में हमें किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये इस NAND गेट को इसने परफॉर्म किया। तो NMOS जो है NAND गेट की तरह इस प्रकार से ये कॉन्फ़िगरेशन पे वर्क करता है। अब कुछ दूसरा इसमें हमने इसको पैरेलल कनेक्शन दे रखा है। इन्हीं N टाइप के MOS ट्रांजिस्टर को इस पैरेलल कनेक्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं A, B, Q1, Q2 और आउटपुट। तो जब हमने A टर्मिनल को 0 दिया इसको और ये इनपुट को भी 0 दिया, तो जब हमने इसको 0 दिया तो ये ऑफ कंडीशन में होगा, ये ऑफ होगा। और B को भी 0 दिया तो ये भी ऑफ होगा। तो जब ये दोनों ऑफ होंगे तो मतलब यहाँ से आने वाली ये करंट यहाँ पर ग्राउंड नहीं होगी और यहाँ से आने वाली करंट भी यहाँ पर ग्राउंड नहीं होगी। तो हमें जो वोल्टेज मिलेगा VDD पर यहाँ पर मिलेगा, तो ये VDD पर 1 मिलेगा।
जब हमने इसको 0 और इसको B को 1 पर दिया, तो जब हमने इसको A को 0 दिया तो ये तो ऑफ ही है, Q1 ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, लेकिन B ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो यहाँ से आने वाला जो करंट है वो यहाँ से आके ग्राउंड हो जाएगा, जिससे आउटपुट में हमें किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं मिलेगा, जिससे ये 0 हमें मिलेगा। अब यदि इसको हमने 1 किया A को, तो A को जब हमने 1 किया तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, B को हमने 0 पे रखा तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन है, तो यहाँ से मिलने वाला करंट इस पाथ को फॉलो करके ग्राउंड हो जाएगा, जिससे यहाँ पर हमें आउटपुट पर किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं मिलेगा। अब जब हमने दोनों को 1 रखा तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गए, और जब दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गए तो यहाँ से वोल्टेज, जो यहाँ पर का वोल्टेज है, और तो जो यहाँ से आने वाली करंट यहाँ से भी आ जाएगी और यहाँ से भी आ जाएगी, मतलब टोटल करंट जो है यहाँ से ग्राउंड हो जाएगी, जिससे हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये नॉर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने देखा कि जो NMOS है वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट को किस प्रकार से परफॉर्म करता है। अब हम देखेंगे PMOS को यूनिवर्सल लॉजिक गेट में कैसे परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हमने जो सर्किट बना रखे हैं दोनों प्रकार से, तो ये PMOS के लिए हमने यूनिवर्सल लॉजिक गेट के लिए बना रखे हैं NOR और NAND कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कैसे वर्क करेंगे, तो हमें पता है कि जो P टाइप MOSFET होता है उसके ऑपरेशन क्या होते हैं, जब गेट पर 0 होगा, मतलब जब गेट वोल्टेज 0 होगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, और जब गेट पर 1 होगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। तो अब हमें इन दोनों ऑपरेशन को ही ध्यान में रखकर इस प्रकार से सर्किट को फॉलो करना है। तो यदि हमने A पर 0 रखा और B पर 0 रखा, मतलब इस टर्मिनल को भी 0, इस टर्मिनल पर भी 0, मतलब गेट में दोनों गेट टर्मिनल्स पर 0 है तो ट्रांजिस्टर ऑन होगा, मतलब ये ऑन कंडीशन पे Q1 भी ऑन होगा और Q2 भी ऑन होगा। तो जब ये दोनों पर ऑन होगा तो यहाँ से जो भी यहाँ पर VDD पर जो करंट आने वाला है वो यहाँ से आके क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, तो जिससे हमें यहाँ पर 0 वोल्टेज मिलेगा। अब क्या होगा कि जैसे यदि हमने इसको ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा, और हमें ये वोल्टेज यहाँ पर 1 मिलेगा। तो 0 0 पर ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गए, जिससे यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा। अब यदि हमने इसको 0 रखा और इसको 1 रखा, तो अब क्या होगा कि अब इसमें A जो है, A यहाँ पर 0 दिया है, तो A पर 0 है, मतलब ये 0, तो ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है ना। अब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इसको Q1 को ऑन रखते हैं। B पर हमने 1 दिया है तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, तो यहाँ से ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा और ये वाला ऑन होगा, जिससे यहाँ पर VDD से आने वाला जो करंट है यहाँ तक आएगा, यहाँ से ये नहीं आएगा, और जब यहाँ से नहीं आएगा और आउटपुट यहाँ पर ग्राउंड से जुड़ा है तो हमें यहाँ किसी भी प्रकार का आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब ये 0 रहेगा। जब हमने A को हाई पे रखा और B को लो पर, तो A को हमने हाई पे रखा है तो मतलब ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन पर होगा और ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन पर होगा। तो जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन पर होगा तो VDD से आने वाला करंट यहाँ से नहीं आएगा, जिससे यहाँ पर आउटपुट पर हमें किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं मिलेगा, तब भी हमारा यहाँ पर 0 ही होगा। अब जब हमने दोनों टर्मिनल पर 1 रखा इनपुट पर, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन पर हो जाएंगे।
जिससे हमें किसी भी प्रकार का यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट पर नहीं मिलेगा। तो ये जो लॉजिक फंक्शन है, ये जो है ट्रुथ टेबल, ये नॉर गेट की ट्रुथ टेबल है और ये पूरा जो सर्किट डायग्राम है ये नॉर ऑपरेशन को फॉलो करता है। यहाँ पर हमने दोनों ट्रांजिस्टर को इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन पे लगा रखा है और आउटपुट को यहाँ से हमने कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे ये नैंड गेट की तरह कैसे वर्क करेगा। तो यदि हमने इसको 0 दिया और इसको भी 0 दिया, तो जब हमने इसको भी 0 दिया और इसको भी 0 दिया तो देखिए गेट वोल्टेज 0 पर ट्रांजिस्टर ऑन, तो ये भी ट्रांजिस्टर ऑन होगा और ये भी ट्रांजिस्टर ऑन होगा। जब ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होंगे तब क्या होगा कि यहाँ से आने वाला करंट यहाँ पे आएगा और यहाँ से आने वाला करंट यहाँ पर आएगा। मतलब ये क्या होगा, ये जो है हाई पे हो जाएगा। ठीक है। अब यदि हमने इसको 0 दिया और इसको 1 दिया, अब क्या होगा कि A को हमने 0 पर रखा तो गेट वोल्टेज 0A, तो मतलब ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑन कंडीशन पे है। इसको हमने 1 पे रखा मतलब गेट वोल्टेज 1, तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो अब जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ है और ये ट्रांजिस्टर ऑन है तो यहाँ से VDD करंट आकर यहाँ पर हमें आउटपुट पर मिल जाएगी, जिससे ये वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा। अब यदि हमने A को 1 रखा और B को 0, तो A को 1 रखने पर ये वाला ट्रांजिस्टर तो ऑफ कंडीशन पर होगा और ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन पे होगा, जिससे यहाँ से आने वाला आउटपुट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब जब हम दोनों को 1 और 1 पर रखते हैं तो गेट वोल्टेज जब दोनों में 1 होता है तो दोनों ट्रांजिस्टर हमारे ऑफ कंडीशन पर होंगे। जब ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन पर होंगे तो यहाँ से VDD से आने वाला करंट यहाँ आउटपुट तक नहीं पहुँचेगा, चूंकि आउटपुट ग्राउंड से कनेक्टेड है तो हमें यहाँ पर 0 वोल्टेज मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो है कॉम्बिनेशन सर्किट का P टाइप मॉसफेट से बनाया गया ये NAND ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इस प्रकार हमने ये NMOS और PMOS की सहायता से नॉट गेट और यूनिवर्सल गेट को हमने परफॉर्म किया। अब हम यहाँ पर कुछ N और PMOS को मिक्स करके हम CMOS बनाएंगे, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसमें N और PMOS का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और ये CMOS की जो फैमिली होती है वो CMOS पर अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने PMOS और NMOS से इनको कंबाइन करके, इनको मिक्स करके हमने CMOS लॉजिक फैमिली इसमें बनाया है। और ये इन्वर्टर, ये जो डायग्राम हमने इसका कॉम्बिनेशन बनाया, ये ऐसे इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान में ये रखने वाली बात है कि PMOS और NMOS जो हैं वो इस गेट टर्मिनल पर, जब दोनों के गेट टर्मिनल पर 0 होंगे तो PMOS ऑन होगा और NMOS ऑफ होगा। जब गेट टर्मिनल पर 1 होगा हाई सिग्नल तो PMOS ऑफ होगा और NMOS ऑन होगा। तो अब हम देखते हैं परफॉर्मेंस इसकी कि ये कैसे वर्क करेगा। तो A और आउटपुट Y। तो देखिए सबसे पहले जब हमने इस पर 0 अप्लाई किया, इनपुट पर यदि हमने 0 रखा तो गेट पर यदि हमने 0 वोल्टेज दिया यहाँ पर तो PMOS जो है वो ऑन होगा, मतलब ये ऑन कंडीशन पे आ जाएगा और ये जो है ऑफ रहेगा। तो जब ये ऑफ रहेगा तो यहाँ से ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, मतलब जो VDD से आने वाला करंट है यहाँ से आएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा, जिससे यहाँ से ये सर्किट कंप्लीट हुआ तो ये हमें 1 पे मिला। अब जब हमने इसको 1 दिया, इनपुट पर यदि हमने 1 रखा तो अब क्या होगा कि गेट पर जब 1 होगा तो PMOS ये ऑफ कंडीशन पर होगा और ये ऑन कंडीशन पर होगा। जब ये ऑफ पर होगा तो यहाँ से आने वाली जो करंट है वो यहाँ तक नहीं आएगी और ये ऑन होगा, चूंकि ये ग्राउंड से कनेक्ट है तो आउटपुट यहाँ पर हमें 0 मिलेगा। तो इस प्रकार N और PMOS के कॉम्बिनेशन से इन्वर्टर बनाया और ये जो फैमिली कहलाती है CMOS इन्वर्टर की तरह ये बिहेव कर रहा है। अब हम
आगे CMOS में अब यहाँ पर हमने दो अलग अलग प्रकार के सर्किट यहाँ पर हमने डिज़ाइन किए हुए हैं, N और PMOS दोनों को कंबाइंड करके। तो ये डिज़ाइन ए यूनिवर्सल गेट यूजिंग CMOS, मतलब N और PMOS को दोनों को मिक्स करके हमने यूनिवर्सल लॉजिक गेट को डिज़ाइन किया है। तो हम देखते हैं इसमें ये कैसे वर्क करते हैं। कुछ इस तरह से हमने सर्किट को इनके कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। तो अब इन ऑपरेशन को ही ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर ये लॉजिक ऑपरेशन, हमें लॉजिक फंक्शन परफॉर्म करने हैं। तो सपोज A और यहाँ पर हमने B, तो यदि A टर्मिनल 0 पर है और B टर्मिनल 0 पर है, तो यहाँ पर देखिए यदि A 0 पर है और ये B 0 पर है, तो अब होगा क्या कि यहाँ से ये भी कनेक्ट है और यहाँ से ये कनेक्ट है, मतलब A से ये वाला ट्रांजिस्टर भी कनेक्ट है और ये भी कनेक्ट है, और B से ये कनेक्ट है और ये वाला कनेक्ट है। तो अब देखिए कि जब हमने दोनों पर 0 0 दे रखा है, तो होगा क्या कि गेट 0 देने पर PMOS, ये PMOS है, ये ऑन होगा, ये ऑन कंडीशन पर होगा, और ये भी यहाँ पर 0 दिया तो ये भी ऑन होगा, और यहाँ पर हमने 0 दिया तो ये भी ऑन होगा। तो जब ये दोनों ऑन कंडीशन में होंगे तो यहाँ से आने वाला आउटपुट हमें यहाँ पर मिलेगा और यहाँ से करंट आने वाला यहाँ पर मिलेगा। और हमें पता है कि ये NMOS यहाँ पर जोड़ा हुआ है, तो ये 0 यदि हम यहाँ पर देंगे तो ये ऑफ होगा, और यहाँ से ये जुड़ा है तो ये ऑफ होगा, मतलब कोई भी करंट यहाँ तक आएगी, यहाँ से आगे नहीं आएगी, मतलब ग्राउंड पर नहीं होगी। तो हमें आउटपुट पर क्या मिलेगा? 1। अब यदि हमने इसको 0 दिया, इसको 1 दिया, तो हमने यदि A को 0 दिया तो यहाँ से ये 0 आया, तो ये वाला वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। और B को 1 किया तो ये वाला वर्क किया, लेकिन यहाँ से जब ये B जो है 1 होगा यहाँ पर, तो ये गेट यहाँ पर 1 होने पर ये वाला ट्रांजिस्टर क्या होगा? ऑफ होगा। लेकिन ये वाला ट्रांजिस्टर जो है, A को हमने 0 दिया तो ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन होगा, जिससे यहाँ से आने वाला वोल्टेज जो है यहाँ पे आएगा, और चूंकि ये जो है B यहाँ पर ये ऑन है, लेकिन ये हमारा जो है ग्राउंड पर नहीं होगा, जिससे हमें यहाँ पर वोल्टेज 1 ही मिलेगा। तो यदि हम इसको 1 देते हैं, इसको 0 देते हैं, तब भी हमें यहाँ पर आउटपुट पर 1 ही मिलेगा। अब यदि हमने दोनों में 1 1 दे रखा है, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो अब देखिए A पर भी 1 और B पर भी 1 दे रखा है, तो अब होगा क्या कि यहाँ पर 1 आएगा तो ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन होगा, यहाँ पर भी 1 होगा तो ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ठीक है ना। अब जब ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होंगे, और हमें पता है कि PMOS जो है यहाँ पर ये 1 यहाँ पर देने पर यहाँ से ये आया, और ये B को भी यदि हमने 1 दिया है तो ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ, यहाँ से ये ऑफ होगा, ये ऑफ कंडीशन पर होगा, और इसको भी हमने 1 दिया है तो ये वाला ट्रांजिस्टर भी ऑफ कंडीशन पर होगा, मतलब यहाँ से VDD से यहाँ से और यहाँ से किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं आएगा, और ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन रहेंगे, तो ये सर्किट हमारा इससे कनेक्ट होगा, जिससे हमें यहाँ पर आउटपुट पर 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से इसने ये NAND गेट का परफॉर्म किया। अब इसी को हम यदि कुछ अलग कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे तो ये NOR गेट को परफॉर्म करेगा। इसके लिए हम देख लेते हैं A, B और ये Y। अब देखिए कि जब हम A को भी 0 और B को भी 0 देंगे
तो ये ए को भी 0 दिया, बी को भी 0 दिया। तो जब ये गेट वोल्टेज 0 होगा तो ये पी मॉस ऑन होगा, मतलब यहाँ से यहाँ पर आएगा और यहाँ से यहाँ पर आएगा करंट, और जिससे ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सर्किट ये वाला ये फॉलो करेगा, जिससे VDD ये होगा। और ये जो है यहाँ से 0 आएगा और इसके द्वारा भी यहाँ से 0 आएगा, जिससे ये दोनों वर्क नहीं करेंगे। जब ये दोनों वर्क नहीं करेंगे तो ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होगा, तो आउटपुट पर हमें यहाँ पर ये VDD ही मिलेगा, मतलब ये हमें 1 ही मिलेगा। अब यदि हमने A को 0 B को 1 दे रखा है, तो A को 0 दिया तो मतलब ये वाला ट्रांजिस्टर तो वर्क किया, और B को हमने 1 दे रखा है तो मतलब ये वाला ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना। जब ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा तो यहाँ से यहाँ तक तो करंट आएगा, लेकिन इसके आगे पास नहीं होगा, जिससे हमें यहाँ पर आउटपुट पर 0 मिलेगा। अब यहाँ पर 1 और यहाँ पर यदि हमने 0 दिया है तो ए पर 1 है, मतलब गेट वोल्टेज 1 है, तो ये पी मॉस क्या होगा, ऑफ होगा। जब ये पी मॉस ऑफ हो जाएगा तो यहाँ से किसी भी प्रकार का सर्किट से करंट नहीं आएगा। जब यहाँ से ही करंट नहीं आएगा तो आगे करंट यहाँ पर आने का चांस ही नहीं है, जिससे यहाँ पर हमें फिर ये वोल्टेज लो ही मिलेगा। अब यदि हमने 1 और 1 दोनों को 1 1 कर दिया तो ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ होगा और ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ हो जाएगा, क्योंकि गेट वोल्टेज 1 करने पर पी मॉस क्या होता है, ऑफ कंडीशन में। तो ये वाला भी वर्क नहीं करेगा, ये वाला वर्क नहीं करेगा, जिससे यहाँ से VDD से हमें किसी भी प्रकार का आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से केवल जब दोनों इनपुट जो हमारे हैं वो लो पर रहते हैं तभी ये हाई पर होता है, और यदि किसी भी एक सिग्नल को यदि हम 1 करते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो इस प्रकार ये NOR लॉजिक को परफॉर्म किया, और हमने इन दोनों सर्किट से यूनिवर्सल लॉजिक गेट को परफॉर्म किया। तो ये एन और पी मॉस का कॉम्बिनेशन सी मॉस कहलाता है। इस प्रकार हमने एन मॉस लॉजिक गेट देखे, पी मॉस लॉजिक गेट देखे, और इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म को सी मॉस से हमने परफॉर्म किया। तो इस प्रकार ये हमने लॉजिक फैमिलीज का जो है यूनिपोलर लॉजिक फैमिली का हमने सारे के सारे लॉजिक फंक्शन परफॉर्म किए। ओके, धन्यवाद।